लोग देखिए कांग्रेस का चूंकि खाता नहीं खुल रहा, आप लोग इधर उधर खुशियां ढूंढ रहे हैं। मैं कोई खुशी लेकिन नहीं ढूंढ रहा हूं। पंजाब मैं कांग्रेस से नाराज में, हूं। अरे पर पंजाब में उनके पास इतना मैसिव मैंडेट है, कैसे तोड़ दीजिएगा? एकदम से कैसे टूट जाएगा? नहीं, देखिए टूटने दिल्ली के भाग से चीका थोड़ी टूटेगी। चले जाएंगे तो मैं इससे मजाक नहीं, इतनी दिल्ली के भाग से चीका देखिए बोलते बोलते 11-9 एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। अजय सहरावत बीजेपी से और अभिषेक भाई हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। अभिषेक जी, 9 और 11 का आंकड़ा दिख रहा है, 20 सीटों के रुझान, आम आदमी पार्टी 9 पर आगे, बीजेपी गठबंधन 11 पर। आप लोगों का अनुमान क्या है, कहां पर जाकर रुकेगी आपकी सीटें? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से अपना प्यार, आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही। चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी संशय नहीं है। सीट बताइए सर, अरविंद केजरीवाल जी का कार्य देखा है, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी मुझे लगता है कि 50 प्लस माइनस 2-3 रहेंगे। 50 प्लस माइनस 2-3। अजय सहरावत बीजेपी से हैं। अजय भाई, अभी तो आप लोग रुझानों में 10 और 11 की फाइट में दिख रहे हैं, बीजेपी गठबंधन 11, आप 10। ऐसा रहा मामला तो फिर तो 35-34 टाइप ना हो जाए और फिर मामला किधर जाएगा? नहीं, देखिए अभी तो पोस्टल बैलेट की चल रही है और मुझे लगता है धीरे धीरे जब रुझान क्लियर होने शुरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली ने इस बार चेंज के लिए वोट किया है, बदलाव के लिए वोट किया है, क्योंकि हम जमीन पर रहे, हर समय हमारे कार्यकर्ता ने लड़ाई लड़ी और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव भाजपा ने इस बार लड़ा है यहाँ पर और उसके रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। मैं इतना ओवर एम्बिशियस होकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह तो नहीं कोई आंकड़ा दूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात एश्योर करता हूं, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की क्लीन मेजोरिटी की सरकार हम दिल्ली में बनाने जा रहे हैं और एक अच्छे आंकड़े के साथ हम लोग दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग कॉन्फिडेंट है कि सरकार तो वही बनाने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मामला दिख रहा है उसमें तो बहुत क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी 10, बीजेपी गठबंधन 11, 21 सीटों के रुझान है। कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अभी आप देखिए कि रमेश बिदूड़ी आगे चल रहे हैं, ये आप बड़ी बात देखिए। कहां जो आतिशी हैं वो पीछे चल रही हैं, कपिल मिश्रा जो हैं वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, ये भी देखिए। नीचे अगर आप देखेंगे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कहां के अभी रुझान नहीं आए और जहां जो आगे चल रहा होगा उसमें आप नीचे देख पाएंगे, नीचे वाली टैली में कि किसके नाम के आगे बढ़त दिख रही है। जैसे आप देखिए अभय कुमार वर्मा, ये लक्ष्मी नगर से आगे चल रहे हैं, ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लक्ष्मी नगर में पीछे चल रहे हैं। कैलाश गंगवाल, ये मध्यपुर एससी सीट है, रिजर्व सीट है और बीजेपी यहां आगे चल रही है। ये अवधेश जी बड़ी बात है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो रिजर्व सीटें हैं वो सीधा केजरीवाल लेकर जाते हैं, लेकिन रिजर्व सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। नहीं, केजरीवाल लेके जाते रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष जून से जो 300 के आसपास होल टाइमर्स निकाले और उनको झुग्गी झोपड़ियों में भेजा, वहां जाना। देखिए एक और बड़ी खबर, नई दिल्ली से परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली की सीट से परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त, ओखला से अमानतुल्लाह खान आगे, और वहां पर अमानतुल्लाह खान AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के प्रचार से बहुत नाराज थे। उन्होंने पब्लिक से कहा था, मुसलमानों से कहा था कि ये हैदराबाद वाला भाई यहां आया है, इसको ऐसे हटाना है, बाहर करना है कि ये कभी किसी मुस्लिम बहुल इलाके में दिखे नहीं। रविंदर सिंह नेगी पटपड़गंज से आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, जहां से पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे वहां अवध ओझा को उतारा गया और अवध ओझा पटपड़गंज की सीट से पीछे चल रहे हैं, वहां नेगी आगे चल रहे हैं। और ये अपने आप में कोई बहुत आश्चर्यचकित नहीं करता है, क्योंकि एक तो वहां पर वैसे ही आम आदमी पार्टी कमजोर हुई थी और नेगी जो हैं उनके लिए अवधेश भाई ये कहा जा रहा था कि बहुत मेहनती आदमी है, पब्लिक के बीच रहता है। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं, ये एक और बहुत बड़ी खबर है। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इस वक्त। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है, इनमें ऊपर नीचे होगा मामला। में बहुत बड़ी खबर होगी, जो लोग उस क्षेत्र में गए हैं देखा है लड़ाई बहुत कांटे की थी। आम आदमी पार्टी भी मान रही थी कि नई दिल्ली में बिल्कुल, हम लोगों ने जाके देखा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि केजरीवाल जी की सभाओं में जैसे पहले उत्साह और भीड़ होती थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये देखिए कुछ इंडिकेशन पहले से थे। पहला इंडिकेशन उस समय मिला जब केजरीवाल जी जेल से बाहर निकल के आए थे और आम आदमी पार्टी ने बड़े आंदोलन की लंबे समय तक चलाने की घोषणा की, लेकिन हफ्ते 7-8 दिन में उसको आंदोलन खत्म हो गया था, क्योंकि लोग सड़क पर उस रूप में आए नहीं थे। जिस दिन वो निकले वहां 3-3.5 हजार के आसपास ही लोग थे। वहां से एक और बड़ी खबर, आतिशी भी अपनी सीट पर कालका जी से पीछे चल रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं,
आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट से कालका जी से पीछे चल रही हैं। रुझानों में बीजेपी की बढ़त बढ़ रही है। बीजेपी गठबंधन 13 सीट पर आगे, आम आदमी पार्टी 10 सीट पर आगे, और कालका जी से आतिशी के पीछे चलना, अरविंद केजरीवाल का पीछे चलना। मनीष जी भी पिछले बार 3207 वोट से वो तो लास्ट मिनट में उनका इसलिए वो जो है वो सीट फंसी हुई थी, तभी वहां से वो छोड़ के गए हैं। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा में पीछे चल रहे हैं। यानी आतिशी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, 3 बड़े चेहरे, 3 बड़ी सीट, तीनों का पीछे चलना शुरुआती रुझान में। अभिषेक भाई, आपके तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। सुशांत भाई, अभी ये बहुत ही ज्यादा अर्ली है। मुझे लगता है कि अभी बैलेट पेपर का काउंटिंग हो रहा है और बहुत सारे चैनल तो हमें दिखा रहे हैं कि हम 12 पे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 पे चल रही है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और अवधेश जी को चश्मा अपना उतार करके देखना चाहिए। दिल्ली की जनता के में बहुत अलग लेवल पे उत्साह है अरविंद केजरीवाल जी के प्रति। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे दिखेगा ही नहीं, 1 घंटे के अंदर आपको दिखेगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और देखिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस 1 सीट पर आगे हो गई है। ये अपने आप में इस वक्त जो स्टूडियो में जगदीश भाई बैठे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी लाने वाली खबर है। जगदीश भाई का चेहरा खिलखिला उठा है। कांग्रेस 1 पर आगे है। जब ईवीएम खुले तो केजरीवाल कहां जाएगा मुझे ये नहीं पता लगा। मेरा चेहरा इधर निकल रहा है। नहीं, लेकिन हाँ। एक बात है कि पोस्टल बैलेट में अगर इतने कांटे की टक्कर है तो रिजल्ट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ईवीएम खुलने दो ना, फिर बात करेंगे भाई। हाँ, नहीं, वो ये कह रहे हैं एक्चुअली पोस्टल बैलेट बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर यहां केजरीवाल टक्कर दे पा रहे हैं तो फिर तो वो ईवीएम में दे ही देंगे, क्योंकि वहां पर पिछले साल में पिछले बार भी बैलेट में केजरीवाल आगे थे। हम बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है वगैरह जो जुड़े हुए वो उनको वोट करते, तो केजरीवाल जी का एक वोटर बेस था। बट मुझे लगता है कि अगर इतनी कांटे की टक्कर है पोस्टल बैलेट में तो बीजेपी का एक मोमेंटम बढ़ गया है, और बीजेपी जब मोमेंटम पकड़ती है तो आगे जाती है। मुझे लगता है जैसे भाई ने कहा कि अगर बैलेट ईवीएम खुलेगा तो देखिए ये बोलते 12-11 हो गया है मामला। आप देखिए पोस्टल बैलेट में 12-11 का मामला दिख रहा है, और ये कांटे की टक्कर पोस्टल बैलेट में ये बता रही है कि मामला किधर भी जा सकता है। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत पर बने रहिए। 12-13-11 बोलते 13-11, 13 पर बीजेपी आगे, 11 पर आम आदमी पार्टी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे वो भी आगे चल रहे हैं, और रविंदर सिंह नेगी अवध ओझा से आगे चल रहे हैं पटपड़गंज की सीट पर। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, पोस्टल बैलेट में इतने कांटे की टक्कर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा पहले भी पिछले बार भी कहा गया कि पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इस बार अगर देखिए तो जो एक राहत सरकारी कर्मचारियों को मिली है, जो 12 लाख वाला मतदान के कुछ दिन पहले इसका ऐलान हुआ था, तो शायद उसका असर भी होगा